हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पूजा मैम पर। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जितने लोग बीएड और डीएलएड किए हुए हैं और जितने लोगों को इंतज़ार था, तो सभी को मैं बता दूं यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। इन्फॉर्मेशन में अगर मैं इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो इन्फॉर्मेशन आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, है ना। तो यहाँ पर सीटेट दिसंबर वाला आ चुका है। 2024 का जो सीटेट आना था दिसंबर वाला आ चुका है। आपके वीडियो में बने रहिए, मैं सारी चीज़ें बताऊंगी किस डेट में आपका सीटेट का एग्ज़ाम होगा और कितनी शिफ्टों में होगा और कितने कितने दिन होगा। ये सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। चलिए भाई, तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं। डेट आपके सामने है, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। तो भाई 17/9/2024 यानी कि 17 सितंबर से, यानी कि आज से ही आपका स्टार्ट होगा। और लास्ट डेट की अगर बात करें कि एप्लीकेशन की फॉर्म भरने फिल करने की लास्ट डेट क्या है, तो 16 अक्टूबर यहाँ पर लास्ट है ना। कितनी लास्ट है, तो 16 अक्टूबर यहाँ पर लास्ट है आप लोगों की, ठीक है। और एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो जो एग्ज़ाम है आपका, ठीक है, वो आपका 1 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। पूरी प्रोसेस यहाँ पर हम आपको बताएंगे। चलिए आइए देख लेते हैं कितनी कितनी शिफ्टों में होगा। 1 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अगर मैं पेपर की बात करूँ तो जैसे पिछली बार हुआ था कि सेकेंड पेपर पहले हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, और जो फर्स्ट पेपर था यानी कि प्राइमरी वाला जो पेपर था वो सेकेंड शिफ्ट में हुआ था दोपहर के बाद, है ना, 2:30 बजे से। और जो फर्स्ट सेकेंड पेपर था यानी कि जो जूनियर वालों के लिए था, बीएड वालों के लिए था, वो पेपर पहले हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में यानी कि 9:30 बजे। वही सेम इस टाइम है, 1 दिसंबर को आपका पेपर है। सुबह वाली शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में 9:30 बजे से 12 बजे तक जो पेपर रहेगा वो जूनियर वालों के लिए रहेगा, बीएड वालों के लिए होगा। और पेपर फर्स्ट की मैं बात करूं तो पेपर फर्स्ट आपका इवनिंग टाइम में रहेगा, इवनिंग शिफ्ट में होगा, जो कि 2:30 बजे से 5 बजे तक होगा। पेपर का ड्यूरेशन कितना होगा तो मैं आपको बता दूं, 2 घंटे 30 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा। और वैसे भी आपको 5 सब्जेक्ट उसमें करने को मिलते हैं, ठीक है। तो 1 दिसंबर आपकी डेट भी, एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी 1-2 दिन पहले ही बताया था कि आपका कैलेंडर जारी करने के लिए कह दिया गया। तो अभी क्या होता है, पहले डेट नहीं आती थी, है ना। अभी क्या है, एक साथ डेट आ गई है, किस शिफ्ट में पेपर होना है ये भी पता चल गया। सारा कुछ यहाँ पर पहले से ही पता चल चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बता दूँ, कल 11 बजे की आज की मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये जो डेट दिख रही है ये 16 अक्टूबर की है। समय जो दिख रहा है 11:59 यानी कि 12 बजे, ठीक है। उससे पहले तक आप कर सकते हैं, ठीक है, 16 अक्टूबर का। आइए आगे देख लेते हैं। फ़ीस की अगर मैं बात करूं, फ़ीस क्या होगी कैटेगरी वाइज यहाँ पर अगर मैं देखूं तो जनरल, ओबीसी, एनसीआर, है ना, इन सभी की जो फ़ीस रहेगी दोनों पेपरों की, वो फीस होगी 1000 रुपये, ठीक है। और दोनों पेपर अगर डालते हैं तो 1200 रुपये रहेगी, ठीक है। दूसरी हम यहाँ पर बात कर लें कि जो SC ST में रहे हैं, ठीक है, जो पर्सन है उनकी मैं बात करूँ तो 500 इनकी फ़ीस रहेगी, ठीक है। अगर दोनों पेपर का करते हैं, एक पेपर का करते हैं तो 500 रहेगी, और दोनों का करते हैं तो इनको 600 फीस लगेगी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। फीस की बात हो गई। अब आगे यहाँ पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। किसकी चर्चा करते हैं, तो पेपर की तो हम बता ही चुके हैं। ड्यूरेशन की भी हमने आपको बताया, दोनों पेपरों में आपको 2.5 घंटे मिलने वाले हैं, ठीक है। दोनों पेपर में आपको 2.5 घंटे ही मिलेंगे, ठीक है। एक मॉर्निंग शिफ्ट में है, एक इवनिंग शिफ्ट में है, जैसा कि हमेशा ही रहता है, वो सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखो सिलेबस की थोड़ा बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें सीटेट में आते हैं, क्योंकि पहली बार जो सीटेट देता है वो बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि मुझे कौन कौन सी मतलब लैंग्वेज चुननी है, क्या करना है। तो मैं सबसे पहले मैं प्राइमरी वालों की बात करती हूँ, जो कक्षा 1 क्लास 1 से लेके 5 तक के हैं, जो प्राइमरी टीचर बनेंगे, ठीक है। उन्हीं के लिए सीटेट की मैं बात करूँ तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 नंबर के ही होते हैं, ठीक है, वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी के आते हैं, ठीक है। ये कंपलसरी है, ठीक है, ये जो है आपकी ये कंपलसरी है। दूसरी मैं बात करूँ दूसरा सब्जेक्ट जो आता है वो मैथमेटिक्स का आता है,
तीसरा जो आता है एनवायरनमेंट स्टडीज का आता है। चौथा जो आपका आता है वो लैंग्वेज का होता है। अब लैंग्वेज में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न होते हैं, फर्स्ट कौन सी लें, सेकंड कौन सी लें। तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट वाली आपकी हिंदी ही होती है, ठीक है। किसी किसी की, जैसे मान लो कोई मतलब अगर मैं बात करूं किसी को और भाषा का ज्ञान है तो वो ले सकता है। वही दफ़ा वैसे आपकी हिंदी ही होती है। सेकंड लैंग्वेज की ये डिपेंड करता है कि कोई आपका संस्कृत ले रहा होता है और कोई इंग्लिश ले रहा होता है, ये दो होती हैं। साथ में अगर मैं बात करूं किसी की भाषा असमिया होती है, किसी की बंगला होती है, किसी की कुछ होती है। तो ये जो सीटेड है, सीटेड तो केंद्र का ही है, सभी लोग जानते हैं। तो उस आधार पर आपका क्या है कि ये लैंग्वेज दी जाती है। सेकंड लैंग्वेज आपकी क्या है, मतलब आपकी जो क्षेत्रीय भाषा रहती है, मतलब अपने राज्य की जो भाषा रहती है, आप वो उस राज्य की भाषा ले सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज के लिए है। और टोटल आपके 5 देखो सब्जेक्ट होते हैं प्राइमरी में। 150 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 30-30 क्वेश्चन होते हैं और 30-30 नंबर के ही होते हैं, ठीक है। यानी कि 150 नंबर के होते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई हो। अब देखो भाषाओं की अगर मैं बात करूँ तो 20 भाषाएं आपको और मिलती हैं, ठीक है। कितनी भाषाएं, 20 भाषाएं आपको मिलती हैं, जो कि आपके यहाँ सामने दी गई हैं। ये सेकेंड लैंग्वेज वालों के लिए है, ठीक है, जो सेकेंड लैंग्वेज चुनते हैं। बाद बाकी मैं यहाँ की बात करूँ, जो कक्षा 8 से लेके, ठीक है, कक्षा 6 से लेके कक्षा 8 तक के, यानी जूनियर पेपर जो होने वाला है, ठीक है, उसकी मैं यहाँ पर बात करूँ तो उनमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट आएगा वो आपका आएगा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी का, ये भी कंपलसरी है। दूसरा आपका जो सब्जेक्ट आएगा वो मैथमेटिक्स एंड साइंस का रहेगा, ठीक है। इसकी मैं अगर बात करूँ तो जो साइंस लेवल के लोग हैं, ठीक है, साइंस साइड के हैं, उनके लिए होता है। तीसरा सोशल साइंस जो आर्ट साइड से हैं तो उनके लिए होता है। चौथा मैं बात करूँ लैंग्वेज का होता है, फर्स्ट लैंग्वेज का, और सेकंड मैंने लैंग्वेज 20 लैंग्वेज बताई हैं उनका होता है, ठीक है। इस तरीके का आपका पेपर होगा। 30-30 क्वेश्चन होंगे, 30-30 नंबर के होंगे, ठीक है। 150 का होगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसमें भी 20 भाषाएँ होती हैं आपकी, ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज के लिए। तो आई थिंक आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। फ़ीस की मैंने बात कर ही ली है, अभी पहले ही मैं बात कर चुकी हूँ, ठीक है। और मैं क्या बताने वाली थी, एक सेकेंड, हाँ, सिलेबस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ चाइल्ड डेवलपमेंट का, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चाइल्ड डेवलपमेंट का आपका सिलेबस है, ठीक है। पूरा लर्निंग पेडागोगी आ जाएगी, ठीक है। मैथमेटिक्स आ गई अब आपकी। देखो मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये पूरी मैथमेटिक्स है यहाँ पर, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैथ ऐसा नहीं है कि मैथ में केवल मैथ ही आएगी, मैथ में पेडागोगी भी आती है, ठीक है। ये सारी पेडागोगी आपकी मैथ में आएगी। दूसरा मैं यहाँ पर बात करूँ, क्या होता है, 15 क्वेश्चन पेडागोगी को होते हैं, 15 क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट स्टडीज़ की बात करें, वाटर से क्वेश्चन आएगा, फूड से क्वेश्चन आएगा, ट्रैवल से क्वेश्चन आता है, वर्क एंड प्ले से क्वेश्चन आता है, एनिमल्स से क्वेश्चन आता है। ये सारी आपकी EVS में और ये पेडागोगी की है। तो EVS में है, ये पेडागोगी का सिस्टम पूरा लिखा हुआ है, सिलेबस लिखा हुआ है। ये लैंग्वेज फर्स्ट का है आपका, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये लैंग्वेज सेकंड का है, ठीक है। पूरा आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ मैं बात कर लूँ सेकंड पेपर के लिए, तो ये आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का पूरा सिलेबस है, आप देख लो एक बार और स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो मैं हिंदी में भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं हिंदी में भी आपको दिलवा दूँगी, ठीक है। पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। कैसे तैयारी करनी है, आगे जो हमारा वीडियो आएगा कि आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है, तो वो कैसे कैसे तैयारी, वो सब कुछ आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और हमारे चैनल पर आपको क्लास भी मिलेंगी अब, ठीक है। चैनल भले ही छोटा है लेकिन आपको सीटेट की क्लास मिलेंगी आगे से, ठीक है। चलिए भाई, तो यहाँ पर हम देखो बात पहले ही हालांकि कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार आप लोगों को बता दूँ कि आपके 17 तारीख को, 17 सितंबर यानी कि आज से ही आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट है। 16 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फीस की, तो फीस सबमिट करने की आपकी लास्ट डेट जो है वो 16 अक्टूबर ही है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर बात करूँ कि एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकेंगे, तो आप यहाँ पर एडमिट कार्ड के लिए देख लीजिएगा,
एडमिट कार्ड आपका 2 दिन पहले ही आपको मिलेगा, ठीक है। पेपर आपको 1 दिसंबर यानी कि संडे पड़ रहा है, संडे को पेपर होगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है, थोड़ा सा और डिटेल बता देती हूँ पहले। वो डिटेल ये है, शेड्यूल की बात करती हूँ। फर्स्ट पेपर की यहाँ पर डिटेल दी गई है, सॉरी सेकंड पेपर की यहाँ है, फर्स्ट की यहाँ पर है, क्योंकि सेकंड पेपर पहले है, ठीक है। एंट्री आपकी 7:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एडमिट कार्ड जो चेक होगा वो 9/15 तक होगा, ठीक है। बाकी मैं बात करूँ अगर जो बुकलेट डिस्ट्रीब्यूशन होगी आपकी, ठीक है, बुकलेट आपकी 9/15 पर बांट दी जाएगी, ठीक है। और सील जो खोलने को मिलेगी 9:25 पर आप सील खोल सकते हैं, ठीक है। और जो गेट क्लोज होगा वो 9:30 बजे गेट क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। और आप पेपर स्टार्ट करेंगे 9:30 बजे से 12 बजे तक आपका पेपर होगा। बात करें फर्स्ट पेपर की तो 12:30 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगी। 2 से 2:15 तक जो आपका समय रहेगा वो आपका एडमिट कार्ड चेकिंग का रहेगा, ठीक है। और बुकलेट आपको जो दी जाएगी वो आपकी 2:15 पर दी जाएगी, फिर 2:25 पर आप लोग सील खोल सकेंगे, ठीक है। 2:30 बजे से आप लोग पेपर आराम से कर सकेंगे। गेट क्लोजिंग की बात करें तो 2:30 बजे ही गेट क्लोजिंग हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और हर तरीके की वीडियो आपको मिलेंगी, कोई भी भर्ती हो, कोई भी वैकेंसी हो, सबकी वीडियो आपको तुरंत मिलेंगे। पूरा सिलेबस हर चीज़ आपको बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में प्रोवाइड भी करवाई जाएगी और आपको मिलती भी रहेगी। तो मेरी बस आपसे यही विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास में वीडियो की अपडेट आती रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और तैयारी सभी लोग करिए, चाहे आप DLED किए हों, BEd किए हों, कोई भी हो, आप लोग तैयारी करते रहें। रही बात सिलेबस की हिंदी में समझाने की, तो मैं अगला वीडियो लेके आऊँगी और आपको कैसे तैयारी करनी है, पहली एक बार में ही CTET कैसे निकालना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी आगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए, ठीक है, हमारी बात समझने के लिए। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।